दोस्तों, एक बेहद ही हसीन लड़की होती है और वो लड़की ईंट के भट्ठे पर ईंट के पाथने का काम करती है अपने माता पिता के साथ। लेकिन जो ईंट के भट्ठे का मालिक होता है उसका ही बेटा उस लड़की पे फिदा हो जाता है। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी को पूरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों। ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक चौधरी साहब होते हैं जिनका एक अपना भट्ठा होता है। इनके भट्ठे पे बहुत सारे मजदूर ईंट पाथने का काम करते हैं, कुछ ईंट ढोने का काम करते हैं। उसी में से एक लड़की होती है जो बेहद ही सुंदर होती है, बेहद ही हसीन होती है। वो लड़की भी अपने माता पिता के साथ उसी ईंट के भट्ठे पे, यानी चौधरी साहब के ईंट के भट्ठे पे ईंट पाथने का काम करती है। जो चौधरी साहब होते हैं उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। जो लड़की होती है वो बीटेक की छात्रा होती है, यानी बीटेक की पढ़ाई कर रही होती है, और जो लड़का होता है वो एमबीबीएस का तैयारी कर रहा होता है। दोनों घर से दूर रहते हैं। जब कुछ दिनों का समय बीतता है तो जो लड़का होता है उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वो घर चला आता है। जब घर चला आता है तो घर आने के बाद वो कभी कभी अपने भट्ठे पर जाया करता है और जा कर के वो वहीं पे बैठता है अपने भट्ठे पे, यानी जो रूम बना होता है वहाँ पे बैठता है। जो भी जिसका हिसाब किताब करना रहता है वो सब कुछ करता है। एक रोज वो भट्ठे पे घूमने लगा तो घूमते घूमते उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी। जो लड़की 25-26 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही हसीन। उस लड़की को जब चौधरी साहब का बेटा, यानी जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, जब वो देखता है तो वो देखते ही रह जाता है, वो निहारते ही रह जाता है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की और ये ईंट के भट्ठे पे काम कर रही है। फिर धीरे धीरे उसके पास जाता है टहलते हुए और कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम ईंट पाथने का काम कर रही हो। जब लड़की देखती है कि जो ईंट के भट्ठे का मालिक है उनके बेटा, तो वो दुपट्टा रख करके काम करती थी, ईंट पाथते थे। वो उठती है और दुपट्टा ओढ़ लेती है और अपनी नजरें झुका करके वो कहती है कि मैं रांची की रहने वाली हूँ। वो कहता है, यानी करता है हर्षवर्धन, कि तुम्हारे माता पिता, तो वो कहती है लड़की कि वो भी यहीं पे हैं, वो दूसरी तरफ ईंटा पाथ रहे हैं और मैं यहाँ ईंटा पाथ रही हूँ। फिर वो कहता है कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। कुछ शब्द होता है इंग्लिश का, वो बोलती है। जब बोलती है तो जो हर्ष होता है वो कहता है कि तुम पढ़ी लिखी भी हो? वो कहती है मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी लिखी हूँ, पर थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ और थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे आती है। वो कहता है, यानी हर्षवर्धन, कि तुम यहाँ पे ऐसे काम क्यों कर रही हो, ईंट पाथने का काम क्यों कर रही हो? वो लड़की कहती है कि हमारे माता पिता काम करने के लिए घर से निकले और जहाँ पर लेकर के आए हैं मैं वहीं पे तो रहूँगी, और मैं इसलिए अपने माता पिता के साथ ईंट पाथने का ही काम करती हूँ। कुछ बातें चीतें होती है दोनों के बीच ऐसे ही। उसके बाद जो हर्ष होता है वो चला जाता है। जब घर चला जाता है, जब रात को सोता है तो उसके दिलो दिमाग पे उसी लड़की का चेहरा, जो लड़की ईंट के भट्ठे पे ईंट पाथ रही थी, उसका ही चेहरा उसके दिमाग पे आता है। फिर अगला सुबह जब होता है तो फिर वो भट्ठे पे जाता है और फिर वो उसी लड़की के पास टहलते हुए जाता है। फिर वो लड़की ईंट ही पाथ रही थी। उसे नहीं पता कि फिर आज भी जो हर्षवर्धन है वो यहीं पे आएगा। फिर वो दुपट्टा रख करके ईंट पाथ रही थी। फिर जैसे ही जो हर्षवर्धन होता है उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो देखती है जैसे, फिर उड़ती है और अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है। फिर हर्षवर्धन कहता है, ये क्या हुआ, तुम मुझे देखते ही अपने दुपट्टा ले लेती हो? इतने बार जब वो सुनती है तो अपने नजरें झुका लेती है। फिर वो कुछ बातें करने लगता है। वो कहता है कि आज भी तुम ईंटें ही पाथ रही हो। वो कहती है कि हमारा तो यही रोजी रोटी है, अगर ईंटें पाथेंगे नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी ज़रूरतें की चीज़ कैसे पूरा होगी? यानी वो लड़की कहती है कि हमारी रोजी रोटी यही है, अगर हम ईंट पाथेंगे नहीं तो फिर हमारा पेट नहीं भरेगा।
फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर जो लड़का होता है वो चला जाता है। फिर 2 दिन का जब समय बीतता है, फिर 2 दिन बाद जो हर्षवर्धन होता है वो उसी भट्टे पर जाता है, और फिर वो जो लड़की होती है वो ईंट पाथ रही होती है। फिर उसके पास जाता है और उसके लिए कुछ पैकेट का सामान लेके जाता है और उसको देता है। जब देता है तो वो लड़की पकड़ती नहीं है। वो बोलती है कि क्या है, तो वो कहता है कि तुम खोलो तो सही। फिर वो लड़की कहती है कि मैं इसे नहीं रख सकती, मेरे माँ बाप जानेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये क्या चीज़ है, आप हमारे माँ बाप को दीजिए। फिर वो लड़का कहता है कि तुम रख लो, कुछ नहीं कहेंगे, बोलो कुछ कहेंगे तो मुझे बता देना कि मैंने दिया है। अगर कुछ कहेंगे लोग तो मैं बात कर लूँगा कि तुम मुझसे मांगे नहीं हो, मैं अपने आप से दिया हूँ, इसलिए तुम रख लो। वो खोल के देखती है वहीं पे। वो खोल के जब देखती है तो एक मिठाई का डब्बा होता है और उसमें एक पर्ची लिखी होती है छोटी सी, जिस पे आई लव यू लिखा होता है। वो लड़की थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेती थी, इसलिए जब वो पर्ची देखती है जिस पे आई लव यू लिखा होता है तो वो शर्मा जाती है, क्योंकि लड़की भी कहीं ना कहीं उस लड़के को पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच जब आते थे भट्टे पर, जो हर्षवर्धन था वो जब भट्टे पे आता था तो कई कई घंटे दोनों एक दूसरे से बात करते थे। फिर लड़का यानी हर्षवर्धन उस लड़की के पास आता है और पास आने के बाद उससे पकड़ लेता है और पकड़ लेता है, फिर उसको चूमने लगता है। और जब चूमने लगता है तो जो लड़की होती है, लड़की और लड़का दोनों कुछ पल के लिए उसी अवस्था में रहते हैं। इतने में जो लड़की की माँ होती है वो आ जाती है, और जब आ जाती है तो वो देख लेती है। जब देख लेती है तो वो कुछ इशारे करती है। फिर लड़के और लड़का दोनों एक दूसरे को से अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो जो लड़का होता है वो घर चला जाता है, यानी हर्षवर्धन घर चला जाता है। अब जो लड़के के माता पिता होते हैं वो लड़की को बहुत डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि जहाँ पर हम लोग रोजी रोटी के लिए आए हैं तुम ऐसा काम करोगे तो हमारी रोजी रोटी नहीं, हमारी दुनिया से ही उजाड़ देंगे। ये ऐसे लोग हैं, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जो 2 पैसे का रोजी रोटी लगा है ये भी हमें नसीब नहीं होगा। फिर वो लड़की को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो हर्षवर्धन होता है वो कुछ दिनों बाद जब आता है उस लड़की से मिलने, तो वो लड़की वहाँ पे नहीं होती है। इधर उधर दिखता है लेकिन लड़की नहीं होती है। वो इस भट्टे का कोना कोना छान मारता है लेकिन लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो बेहद परेशान होता है, बेहद हैरान होता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। वो सबसे पूछता है कि जो यहाँ पे काम कर रही थी लड़की वो कहाँ है। फिर वो कहते हैं, सब जो वहाँ के मजदूर होते हैं वो कहते हैं कि वो तो किसी दूसरे भट्टे पर चली गई। फिर वो दूसरे भट्टे यानी जो मजदूर जिस भट्टे को बताते हैं दूसरा भट्टा, वहाँ पे ये लड़का जाता है। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे वो लड़की ईंट पाथ रही थी। जब वो लड़की इस लड़के को देखती है तो वो अपना सर पीछे कर लेती है, क्योंकि इग्नोर करना चाहती थी उस लड़के को। उसके माँ बाप उसको बहुत डांट रखे थे कि तुम ऐसा कुछ नहीं करो जिससे हमारी रोजी रोटी ही रुक जाए। फिर जो लड़का होता है वो लड़की के पास जाता है, और लड़की के पास जाता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम हमारा भट्ठा छोड़ करके यहाँ आ गई। वो कहती है कि हमारे और आपके बीच जो कुछ भी हुआ वो माँ उस दिन देख लेती, इसके बाद से हमें बहुत डांट रही थी, इसलिए वो हमें वहाँ से यहाँ लेकर चली आई। फिर वो लड़का कुछ बातें करता है 2 पल प्यार की, उसके बाद घर चला आता है। और घर आने के बाद अपने पिता यानी चौधरी साहब से कहता है कि पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि लड़की कैसी है, क्या तुमने देखा है? तो लड़का कहता है कि हाँ मैंने देखा है और बहुत सुंदर है वो। उसके पिता पूछते हैं, यानी चौधरी साहब पूछते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है? तो हर्ष कहता है कि पढ़ी लिखी तो है
लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है और वो बेहद ही सुंदर है और होशियार है, समझदार है, मुझे पसंद है और मैं शादी करना चाहता हूँ। अब जो चौधरी साहब होते हैं वो कहते हैं कि लड़की कौन सी है, तो हर्षवर्धन कहता है कि वो लड़की अपने भट्ठे पे काम करती है। अब जो चौधरी साहब होते हैं वो सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि इसकी पत्नी, अपनी पत्नी जिसने बनाना चाह रहा, वो लड़की अपने भट्ठे पे काम कर रही है, वो भी ईंट पाथने का काम कर रही है। उसकी माँ जब सुनती है तो वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम एक ईंट पाथने वाली लड़की से शादी करोगे, तुम्हें इतना महंगा पढ़ाई कराया गया है, तुम्हें इस लायक बनाया गया है और तुम एक मजदूरी करने वाली लड़की से शादी करोगे। वो कहता है कि हाँ माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जो लड़की के पिता होते हैं चौधरी साहब, वो कहते हैं कि कौन सी लड़की, तो वो बताता है लड़की को, ले जा करके दिखाता है। जब वो देखते हैं लड़की को तो वो भी जान जाते हैं, क्योंकि कभी कभी वो भी देखते थे कितनी सुंदर लड़की है और ईंट पाथने का काम करे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी करने के लिए परमिशन नहीं दूंगा। कहाँ वो मजदूरी कर रही है, ईंट पाथने का काम करे, और कहाँ मैं कैसा हूँ। जब लोग जानेंगे कि ईंट पाथने वाली लड़की से चौधरी साहब के बेटे ने शादी किया तो लोग क्या कहेंगे। वो कहता है कि पापा कुछ भी कहेंगे लोग, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद है, और कहने वालों के क्या, लोग कुछ भी कहेंगे, जिसको जो दिमाग में आएगा वो कहेगा, लेकिन मुझे उसी लड़की से शादी करना है। फिर जो चौधरी साहब होते हैं वो लड़की के माता पिता को और लड़की को, इन्हीं तीनों को अपने घर पे बुलाते हैं, और बुलाने के बाद वो पूछने लगते हैं लड़की से कि तुम क्या करती हो, तुम ईंट पाथने का काम करती हो या फिर क्या करती हो। यानी उस लड़की को वो डांटने लगते हैं, लड़की के माता पिता को से पूछने लगते हैं। अब लड़की के माता पिता चौधरी साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि साहब, हमारी बेटी गलती की है, हम लोग आपके पैर पकड़ के आप माफ़ी मांगते हैं, हमारी बेटी गलती करी है, हम इसको समझा बुझा लेंगे। अब चौधरी साहब होते हैं वो लड़की से फिर पूछते हैं कि क्या तुम इसे पसंद करती हो, तुम इसे प्यार करती हो हर्षवर्धन से। जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती। फिर हर्षवर्धन कहता है कि पापा आप इस बात को क्यों बार बार पूछ रहे हैं, मैं प्यार करता हूँ, वो भी प्यार करती है, अब इतने लोगों के सामने कह नहीं रही है, लेकिन वो मेरे से प्यार करती है। फिर जो चौधरी साहब होते हैं वो उसी लड़की से अपने बेटे की शादी मंदिर में करा देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जो लड़की पसंद है तुम्हें उस लड़की के साथ रहना है, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे कोई धन दौलत देगा और मेरा नाम अगर समाज में चलेगा, उससे तुम्हें तो खुशियाँ नहीं मिलेगी ना, तुम्हें तो उसी लड़की से खुशी मिलेगी, इसलिए तुम उस लड़की से शादी करो। और चौधरी साहब अपनी बेटी की शादी उस ईंट पाथने वाली लड़की से करा देते हैं, और ये दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।